नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आने वाले कुछ दिनों में हमारे चैनल के ऊपर ध्यान मार्गदर्शन शिविर होने वाला है। अगर आप भी ध्यान मार्गदर्शन शिविर के साथ जुड़ना चाहते हैं, ध्यान मार्गदर्शन शिविर क्या है, इसमें क्या आपको बताया जाएगा और किस तरीके से आपको इससे जुड़ना है, ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा देखें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो साधना मार्गदर्शन शिविर जो पिछले हफ्ते हुआ, तो उसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्नों का डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद हमें बहुत सारे ईमेल भी प्राप्त हुए। अगर आपने अभी तक दोनों लाइव को पूरा का पूरा नहीं देखा है तो आपको लाइव सेक्शन में जाना है और लाइव सेक्शन में आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें साधना मार्गदर्शन शिविर का कुछ अगर चीज़ें आपको छूट गई होगी या फिर थर्ड आई एक्टिवेशन के रिलेटेड जो भी हमें प्रश्न आए थे, उन सभी प्रश्नों का हमने उत्तर वहाँ पे दे दिया है। तो वो जाकर एक बार आप हमारे लाइव सेक्शन में चेक कर सकते हैं। अभी आने वाले दिनों में ध्यान मार्गदर्शन शिविर भी होने वाला है। ध्यान मार्गदर्शन शिविर में क्या क्या होगा, कैसे कैसी चीज़ें होगी, ये मैं एक के बाद एक यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा ध्यान के ऊपर। ध्यान हमें जितना सिंपल लगता है उतना वो सिंपल होता नहीं है। ध्यान की जो टेक्निक्स है वो एकदम आसान होती है, परंतु उसका यह प्रश्न होता है कि हम जब ध्यान करते हैं तो किस तरीके से ध्यान करना चाहिए, किस तरीके से ध्यान करने से हमें अनुभूति आती है और क्या हमें सिर्फ अनुभूतियों के पीछे भागना चाहिए क्या। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो हमें ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फ़ोन के ऊपर हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हमें अभी ध्यान में अनुभूतियाँ नहीं आ रही, तो क्या हमारी साधना ठीक से चल रही है या नहीं चल रही। तो इसके साथ में और कुछ ऐसे साधक होते हैं जो सिर्फ विविध प्रकार के अनुभवों के पीछे भागते हैं, जैसे कि गुरुजी हमें इसका दर्शन हुआ, उसका दर्शन हुआ, हमें ये दिखा वो दिखा, तो क्या हमारी साधना उन्नत मार्ग पर आ रही है या फिर हमें ये सिद्धि प्राप्त हुई है क्या, हमें ये हुआ है क्या, वो हुआ है क्या। ऐसा दोनों प्रकार के साधक हमारे यहाँ पे है। तो मैं उन सभी साधकों को एक सूचना देना चाहूँगा, ये अनुभव क्या है। तो ये जो अनुभव है, जो अनुभूतियाँ हमें ध्यान में आती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है जो असली चीज़ को छुपाए रखता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन अनुभूतियों का कोई अर्थ नहीं है, परंतु यह मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अनुभूतियाँ प्राप्त हो। अंदर से ज्ञान की प्राप्ति होना ये हमारा अंतिम लक्ष्य है, न कि किसी विशिष्ट चीज़ को देखना, नहीं किसी विशिष्ट प्रकार से किसी चीज़ के पीछे भागना, और नहीं किसी प्रकार से अगर हमें अनुभूतियाँ नहीं आ रही है तो निराश और हताश होना। ये तो दोनों भी प्रकार की चीज़ें हमें एक्सपेक्टेड नहीं है। हमें महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि क्या आप स्वयं तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। महत्वपूर्ण यह है कि आपके सांसारिक प्रश्नों की जो प्रश्न है उससे आप छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमारा जो दत्त संप्रदाय है वो 3 प्रकार के लोगों के लिए है। जो ये साधना मार्ग है वो 3 प्रकार के लोगों के लिए है। वो लोग जो मुक्ति की तरफ जाना चाहते हैं, वो लोग जो साधना पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो लोग जो अपने सांसारिक प्रश्नों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। इन तीनों लोगों के लिए हमारा मार्ग खुला है। इसमें अंतिम लक्ष्य यह है कि सामान्य जीव को साधना मार्ग से होते हुए अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना, और इसके लिए महत्वपूर्ण बात है साधना करना। साधना कैसे करने से हम अपने गंतव्य तक ज़्यादा जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चाहिए आपको आध्यात्मिक अनुभूति चाहिए या फिर आपको सांसारिक अनुभूति चाहिए, या आपके सांसारिक कुछ प्रश्न है उनसे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान की विधि समझना अत्यंत आवश्यक है। भले ही आपने किसी भी प्रकार से गुरु मंत्र प्राप्त कर दिया हो, चाहे आप किसी भी संप्रदाय से आते हो, चाहे आप किसी भी पंथ से आते हो, परंतु ध्यान का सही इस्तेमाल अगर आपको करना आता है तो आपके साधना में एक अलग सा आनंद आपको मिलने लगता है। आपकी अनुभूतियाँ उच्च स्तर पर बढ़ जाती है और साथ में ही आपको अपनी साधना में एक पूर्णत्व का आभास होने लगता है। तो यह आभास अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी हमारी जो साधनाएं हैं वो अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाती है।
इसमें अनेकों प्रकार की अड़चनें आती है। तो इसलिए ये ध्यान मार्गदर्शन शिविर उन सभी साधकों के लिए है जिनको अनुभूतियाँ आती है, जिनको नहीं आती, और जो साधक अपनी अनुभूतियाँ शुरू करना चाहते हैं, ध्यान मार्ग शुरू करना चाहते हैं, परंतु कैसे करना है, क्या करना है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो उन सभी साधकों के लिए यह ध्यान मार्गदर्शन शिविर है। उसमें आपको ध्यान की पद्धतियाँ समझाई जाएगी, आपसे ध्यान करवाया जाएगा। खास करके साधकों को यह सूचना है कि वो अपनी सामग्री लेकर जरूर इस साधना शिविर को अटेंड करें, इस ध्यान शिविर को अटेंड करें, जिसके माध्यम से आप की जो साधना है वो वृद्धिंगत हो, आपको साधना करने में एक दिशा प्राप्त हो। तो सभी दीक्षा प्राप्त साधकों को या जो नई शुरुआत करना चाहते हैं उन साधकों के लिए ये मार्गदर्शन शिविर होने वाला है। और एक बात पर मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको अनुभूतियाँ नहीं आ रही है फिर भी आपको उसकी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। साधना से मुख्य तौर पर हमारे कर्मों को नष्ट करने की क्रिया होती है। कर्मों को नष्ट, जैसे जैसे आपके कर्म नष्ट होते जाएंगे आपको अनुभूतियाँ आना शुरू हो जाएगा। जिन साधकों के जीवन में बहुत सारी अनुभूतियाँ आती है उन साधकों को भी मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ अनुभूतियों के पीछे भागना और सिर्फ ध्यान में हर रोज अनुभूति प्राप्त करना, ये भी हमारा उद्देश्य नहीं है। साधकों की परीक्षाएं दो प्रकार से होती है। जब उनको कुछ भी अनुभूतियाँ नहीं आती तब एक प्रकार की परीक्षा होती है, और बहुत सारी अनुभूतियाँ आना ये भी एक प्रकार से परीक्षा होती है। तो जब हम परमात्मा की तरफ बढ़ने लगते हैं, जब हम अपने साधना मार्ग में एक प्रकार से आगे बढ़ने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा अनुभूतियाँ आकर हमें पीछे रखा जाता है। हमें साधना मार्ग से अगर दूसरी तरफ ले जाना है तो जो अनुभूतियों का माया जाल है वो हमारे सामने फहराया जाता है, और दूसरी प्रकार है कि हमें अनुभूतियाँ ही ना आना। तो ये दोनों भी परमात्मा की परीक्षाओं में से एक है, भगवान दत्तात्रेय की परीक्षाओं में से एक है। तो आप इन दोनों चीज़ों में मायूस हुए बिना या फिर आपको ज़्यादा इसमें रुचि लिए बिना आपका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि आपका उद्देश्य यह है कि आपको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है। हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वह यह है कि हमारे कर्मों को नष्ट करके हमें मुक्त होना है, हमें मुक्ति की ओर प्रयास करना है, और हमें अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचना है। चाहे आपके कुछ सांसारिक प्रश्न छूट नहीं रहे हो, चाहे आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे आप समाधि की अवस्था की प्राप्ति करना चाहते हो, इन सभी चीज़ों के लिए ध्यान का अनन्य साधारण महत्व है। ये जो महत्व है वो विविध प्रकार के महापुरुषों ने विविध प्रकार के अनुभूति लेकर ये सिद्ध किया है, और इसका जो महत्व है वो कोई भी कम भी नहीं कर सकता। इसके लिए ध्यान की जो क्रियाएं हैं वो एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए न तो आपको किसी भी प्रकार से चीज़ में उलझना है, न ही किसी चीज़ के पीछे भागना है। सिर्फ आपका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, वो है परम मुक्ति, परम आनंद की प्राप्ति। और ये सब चीज़ें करने के लिए ध्यान को ठीक से समझना, ध्यान की क्रियाओं को ठीक से समझना, ये करना होगा। तो इसके लिए आपको उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बैठना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी पूरी साधना की तैयारी करके बैठना है, जिसके माध्यम से वहाँ पे आपको ध्यान करना सिखाया जाएगा। वहाँ पे किसी भी प्रकार से आपको सुनना नहीं है। जो चीज़ आप सीख रहे हैं, जो चीज़ आप समझ रहे हैं, जो चीज़ आपको हमारे यहाँ से बताई जा रही है वो खुद ब खुद करके देखनी है। तो उसके लिए ये शिविर कम से कम 1 घंटा चलेगा, और इन सभी चीज़ों में आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ फॉलो करनी है। यहाँ पे सिर्फ सुनने का कार्य नहीं होगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी, और उससे जो भी आपको अनुभूति आएगी वो आपको ये बताएगी कि किस तरीके से हमें ध्यान की ओर बढ़ना है, कौन से अनुभव आते हैं, और किस तरीके से चीज़ें हमें एक दिशा में लेकर जाती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर
सीखने को मिलेगी। तो ये सभी प्रकार के लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो शिविर है वो लाइव तौर पर होने वाला है। तो आने वाले रविवार को ये शिविर होगा। उसका निश्चित समय बहुत ही जल्द आपको हमारी ही चैनल के माध्यम से पता चलेगा, या फिर आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा। तो बहुत ही जल्द पोस्ट के ऊपर ध्यान रखिए, वहाँ पे समय आपको बहुत ही जल्द डिक्लेयर किया जाएगा। साथ में ही मैं और एक सूचना देना चाहूँगा, और कुछ प्रश्नों के उत्तर वहाँ पे भी आपको मिलेंगे, जैसे कि हमें कौन से अनुभव आते हैं, अगर विशिष्ट प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त करनी है तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, और सिद्धियों का मायाजाल, अनुभवों का मायाजाल क्या है, ये भी आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। और विविध प्रकार से जो भी ध्यान मार्ग में, साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उसको पहली स्टेप क्या रहनी चाहिए और हमारा एंड रिजल्ट क्या रहना चाहिए, ये भी आपको वहाँ पे बताया जाएगा। तो सारे साधक हमारे उस ध्यान मार्गदर्शन शिविर का ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर लाभ ले और अपनी साधना को उन्नत मार्ग तक पहुंचाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में कुछ और अच्छी चीज़ें आपके लिए हम लेकर आएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।